ओके। ए क्यूब, ए की पावर 3 यानी कि ए को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू ए। फिर बी क्यूब यानी कि बी की पावर 3, तो बी को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर सी स्क्वायर यानी कि सी को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 5 ए क्यूब बी क्यूब सी स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे देते हैं तो ऐसे करेंगे, और ऐसे एग्जाम में दे रखा है तो ऐसे करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये टाइप क्वेश्चन का समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, इन सभी क्वेश्चंस को आप अपनी रफ नोटबुक में बार बार कम से कम 2 से 3 टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे, और इस वीडियो को भी आप 2 से 3 टाइम्स देखेंगे रिपीटेडली, तो आपका सारा कॉन्सेप्ट अलजेब्रा का एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 6 से स्टार्टिंग होती है, आगे सभी हाई क्लासेस में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट टाइप है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन है राइट टर्म्स ऑफ द गिवन algebraic expressions, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 4x स्क्वायर माइनस 2y, 4x स्क्वायर माइनस 2y माइनस 8xy, ठीक है। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज 2a स्क्वायर बी क्यूब, 2a स्क्वायर बी क्यूब माइनस 3ax माइनस 3ax प्लस 4y प्लस 4y, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि राइट टर्म्स ऑफ द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये दोनों ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, हमें उनके टर्म्स लिखने कि इनमें कौन कौन से टर्म्स हैं। तो देखिए, साफ साफ दिख रहा है कि देर आर 3 टर्म्स, 1, 2 and 3, एंड इन दिस क्वेश्चन आल्सो देर आर 3 टर्म्स। हाउ? 1, 2, 3। कुछ नहीं करना है, अलजेब्रिक इक्वेशन आपको दी हुई होगी, ठीक है। आपको काउंटिंग कर लेनी है 1, 2, 3, तो 3 टर्म्स, 1, 2, 3, 3 टर्म्स। ऐसे ही टर्म्स और भी हो सकते हैं, हो सकता है प्लस करके एक और टर्म लिख दें, प्लस करके 8 लिख दें, या प्लस करके 2s लिख दें, तो कितने हो जाएंगे? तो 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, इसमें कौन कौन सी टर्म्स है। पहला तो है 4x स्क्वायर, पहला क्या है? 4x स्क्वायर, एक तो ये टर्म हो गया, ठीक है। सेकेंड टर्म क्या है हमारा? सेकेंड है माइनस 2y, सेकेंड टर्म क्या है? माइनस 2y। ध्यान रखना है, साइन के साथ में ही टर्म को लिखना है,
माइनस का है तो माइनस का 2y। थर्ड टर्म क्या है हमारा, देखो फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म हो गया और ये थर्ड टर्म है। ठीक, तो थर्ड टर्म क्या है, -8xy। थर्ड टर्म क्या है, -8xy। ठीक है, ओके ना। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, ये वाला है फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या है, 2a स्क्वायर b क्यूब, ये फर्स्ट टर्म हो गया। सेकेंड टर्म क्या है, -3ax। ठीक है, और थर्ड टर्म क्या है हमारा, प्लस का 4y, यानी कि 4y। ठीक है, तो ये टर्म्स हो गए इस एल्जेब्रिक इक्वेशन के और ये टर्म्स हो गए इस एल्जेब्रिक इक्वेशन के। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो कैसे सोल्व करना है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द कांस्टेंट ऑफ। आपको कुछ एल्जेब्रिक इक्वेशंस दी जा रही है यहां पर। ठीक है, और इसमें आपको कांस्टेंट टर्म को बताना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, समझा तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही चुका हूं, लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपके लिए बेटर रहेगा। फर्स्ट है हमारा 4y स्क्वायर -5y प्लस 3.5 -5y प्लस 3/5। सेकेंड क्वेश्चन इज 4x स्क्वायर -10, 4x स्क्वायर -10। ठीक है, ओके। अब देखिए, कह रहे हैं राइट द कांस्टेंट टर्म ऑफ। कांस्टेंट टर्म हमें इसमें फाइंड आउट करना है, उसको यहां पर लिखना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था स्टार्टिंग में ही कि ए से लेकर जेड तक जो भी अल्फाबेट होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। ठीक है, जो कि बाई हो गया यहाँ पर, और यहाँ क्या हो गया एक्स। वेरिएबल के मल्टीप्लीकेशन में जो कांस्टेंट टर्म होता है उसे कोफिशिएंट कहते हैं, मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, बचा क्या, 3/5। तो यही 3/5 जो है यहां पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, 3/5। ठीक है, ओके, ये इसका आंसर हो गया। और इसमें क्या हो जाएगा, माइनस का 10। इसमें क्या हो जाएगा, माइनस का 10। तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा, 3/5 और इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस का 10। ठीक है, साइन को आप याद रखिएगा, साइन आपको साथ में लेना है। ठीक है, साइन को आप छोड़ नहीं सकते। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। राइट द कोफिशिएंट ऑफ। ठीक है, आपको क्या करना है, उसमें टर्म्स बताने थे, इसमें कोफिशिएंट बताने हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर 3 क्वेश्चंस ले लेता हूं, ए बी एंड सी। फर्स्ट क्वेश्चन इज बाई स्क्वायर इन 8 बाई स्क्वायर 8 बाई स्क्वायर
जेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज x in 4xy, x in 4axy, and third question is z in minus 4az, z in minus 4az। ठीक है, there are 3 questions and in these questions we have to find out the coefficient। ठीक है, किसके कोफिशिएंट? बाई स्क्वायर का, इसमें x का और इसमें z का। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था स्टार्टिंग में ही, कोफिशिएंट क्या होता है? जो भी वेरिएबल होता है, ठीक है, उसके मल्टीप्लाई में अगर कोई भी कांस्टेंट है या कोई दूसरा वेरिएबल है तो वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है इसमें। बाई स्क्वायर का बताना है इसमें ना, तो बाई स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जो भी होगा वो बाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, देखिए, तो बाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है इसमें, तो इसमें बाई स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या क्या है? एक तो ये 8 है, तो 8 हो गया, और दूसरा क्या है? z। ठीक है, तो बाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में? 8z, क्योंकि बाई स्क्वायर को छोड़कर बचा क्या? 8 और z ही तो बचे। ठीक है, सिंपली कुछ नहीं करना है, जिसका कोफिशिएंट पूछ रहे हैं उसको छोड़कर जो भी बचा उस टर्म में वो लिख देना है। ठीक है, तो बाई स्क्वायर को छोड़ के क्या बचा? 8z, तो 8z लिख दिया। x का बताना है इसमें, तो भैया x ये रहा। ठीक है, x ये रहा, तो x को छोड़कर जो भी टर्म बचे वो लिख दीजिए। ठीक है, तो x को छोड़कर क्या बचा? 4a and y, सो राइट आंसर विल बी 4a y। देखो x का पूछ रहे हैं इसमें, तो x तो ये है, तो बचा क्या? 4a and y, तो 4a y। ठीक है, इसमें देख लीजिए, z का बताना है कोफिशिएंट, किसमें? इसमें बताना है। ठीक है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में z का कोफिशिएंट क्या है? तो देखिए, ये तो रहा z। ठीक है, ये तो रहा z, तो z के मल्टीप्लाई में क्या है? -4a, सो -4a विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जाम में अगर कोफिशिएंट पूछता है तो आपको कैसे निकालना है। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट है राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ठीक है, राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ। ओके, क्वेश्चन है हमारा xy -4bc -4bc and 8xyz 8xyz। ओके, देखिए, कोफिशिएंट तो आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं स्टार्टिंग में भी, और अभी से पहले मैंने क्वेश्चन कराया कोफिशिएंट के। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल आप सभी जानते हैं, यानी कि काउंटिंग 1 से लेकर आगे कोई भी काउंटिंग होती है, 1 2 3 4 5 6, ये सब हमारी क्या काउंटिंग जो होती है वो न्यूमेरिकल्स में आती है। ठीक है, तो जो भी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है हमें वो बताना है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम एक्स वाई की बात करें, ठीक है, तो एक्स वाई के मल्टीप्लाई में कौन सा नंबर है यहाँ पर? मतलब ऐसा कौन सा न्यूमेरिकल है जो एक्स वाई के मल्टीप्लाई में? देखो, यहाँ पर एक्स वाई वेरिएबल है, बीसी भी वेरिएबल है, और एक्स वाई जेड भी क्या है? वेरिएबल्स है। तो वेरिएबल्स को छोड़कर जो दूसरे कांस्टेंट हो गए या दूसरे वेरिएबल हो गए, वो मल्टीप्लाई में जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उनका कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, तो एक्स वाई के मल्टीप्लाई में कौन सा न्यूमेरिकल है? कौन सा नंबर है? 1। जहां कोई नहीं होता वहां कौन होता है? 1 होता है। तो एक्स वाई का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा?
1 हो जाएगा। ठीक है, कैसे? ऐसे भी आप समझ सकते हैं। देखिए, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए, ये एक्स वाई है ना, अगर मैं इसकी 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? टेबल में भी 2 बन जा क्या होता है? 2 होता है ना, यानी कि 2 सेम ही रहता है ना। 2 बन जा 2, 4 बन जा 4 ही रहता है ना, 5 बन जा 5 ही रहता है ना। तो इन द सेम में एक्स वाई वंस आर 1। ठीक है, एक्स वाई वंस आर 1, तो सेम ही रहेगा ना। तो एक्स वाई को एक्स वाई इंटू 1 लिख सकते हैं ना। तो एक्स वाई के मल्टीप्लाई में क्या है? 1 ही तो है। तो वही तो होता है कोफिशिएंट जो मल्टीप्लाई में होता है। तो 1 हो गया हमारा आंसर। इसमें देख लीजिए, इसमें वेरिएबल बीसी है, तो इसका कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है? यानी कि बीसी के मल्टीप्लाई में जो भी नंबर होगा, ठीक है, वो हमारा हो जाएगा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो बीसी के मल्टीप्लाई में कौन सा नंबर है? -4 ही तो है। सो -4 विल बी द राइट आंसर। इसमें देख लीजिए, एक्स वाई जेड तीनों ही क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, तो इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सा है? न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सी है? 8 ही तो है। तो एक्स वाई जेड का क्या हो जाएगा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट? 8। क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यानी कि किसी भी वेरिएबल के मल्टीप्लाई में कोई न्यूमेरिक वैल्यू, यानी कि कोई भी काउंटिंग का नंबर जो किसी वेरिएबल के साथ में आता है, वो उसका क्या होता है? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होता है। तो बीसी के साथ -4 आ रहा है, एक्स बाई जेड के साथ में 8 आ रहा है, और यहाँ एक्स बाई के साथ में दिख नहीं रहा है लेकिन 1 है। सो दीज आर द राइट आंसर। आई होप आप सभी को इजिली अंडरस्टैंड हो गया होगा। नाउ सॉल्व नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ए की वैल्यू दे रखी है, a इक्वल्स टू 2, v की वैल्यू दे रखी है, v इक्वल्स टू 3, एंड c की वैल्यू दे रखी है 4, c इक्वल्स टू 4। ठीक है, और आपको कह रहे हैं वैल्यू फाइंड करने के लिए, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन हमारा क्या है? क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ a² b प्लस b² c प्लस c² a। ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें हमें इन वैल्यूज को पुट करके इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। देखिए, तो चलिए देखिए, कुछ नहीं करना है, ये सारी वैल्यूज इस पे रख देनी है। तो a की जगह क्या रख देना है? a की वैल्यू 2, यानी कि 2, और फिर उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा बीच में। ठीक है, फिर b की वैल्यू क्या है? 3 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर प्लस का साइन दिख रहा है ना आपको, प्लस का साइन लग जाएगा। फिर b की वैल्यू यहां पर रख देनी है 3, तो b की वैल्यू क्या रख दी? 3, और फिर उसका स्क्वायर है, यानी कि इसकी पावर 2 हो गई। फिर बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4, c की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4, फिर प्लस का साइन है। ठीक है, फिर यहां पर c² की वैल्यू क्या है? 4, तो c की वैल्यू रखी, c² है ना, तो यहां पर भी स्क्वायर हो जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन आएगा हमारा, और a की वैल्यू रख देंगे 2, a की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा, 2 का स्क्वायर आपको पता ही है 4 होता है, 2 2 जा 4 इंटू 3 प्लस का साइन, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 3 जा 9 इंटू 4
प्लस 4 4 जा 16, आपको पता ही है 4 4 जा 16 और मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, आई होप यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्या करते हैं, 4 3 जा 12 प्लस 9 4 जा 36। आपको टेबल लर्न होने चाहिए, आपको कुछ नहीं तो कम से कम 15 16 तक तो टेबल आने ही चाहिए। और अगर आप 7th 8th या 9th क्लास में तो आपको 25 तक टेबल लर्न होनी चाहिए। ठीक है, ओके। 4 3 जा 12, 9 4 जा 36 और 16 2 जा 32। अब इन तीनों को हमको प्लस कर लेना है। कैसे प्लस करेंगे, देखिए यूनिट डिजिट पे सबसे पहले प्लस करते हैं। 2 + 6 8, 8 + 2 10, यानी कि 10 का 0, 1 बचा। ठीक है, वो इधर आ जाएगा। 3 3 6 + 1 7 और 7 + 1 8। ठीक है, सो ये जो हमारा 8 है, दिस विल बी द राइट आंसर। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, 80। ठीक है, कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व कर लेना है, आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको कल कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मैथमेटिक्स के और भी सब्जेक्ट्स के मैं आगे लेकर आऊंगा। आप देखते रहिए, जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से। और इन सारे क्वेश्चन से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे अपनी प्रॉब्लम्स को बताएं। ठीक है, मैं 100% कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करूं। ठीक है, ये पार्ट 1 है, अभी कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, मैं जल्दी आऊंगा इसी टॉपिक के पार्ट 2 के साथ में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।